लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएसएल, जीडी और कोई भी एग्जाम हो उसकी ताबूत में अंतिम कील के लिए अर्जुन सीरीज आपकी शुभारंभ कर रहा हूं। और अर्जुन सीरीज का पहला अस्त्र मतलब पहला एपिसोड जो है एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी के सामने आ रहा है। बहुत सारी समस्याएं दोस्तों आई थी, पर ध्यान रखना समस्याओं ने मुझे कमजोर नहीं, समस्याओं ने मुझे फौलाद की तरह मजबूत बनाया है। और आज आप महसूस करोगे जब यह एपिसोड समाप्त होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में आप तालियां बजाओगे गुरुजी मजा आ गया। अगर यही अर्जुन सीरीज जो है लगातार कंटिन्यू रह गई तो यकीन मानना एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप उसको नस्ते नाबूद करोगे, आप उसमें जीके जीएस के अंदर और अच्छी स्थिति के अंदर होने वाले। तो मैंने पहले ही कह रहा हूं ये यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये उत्कर्ष ऐप का एक फ्री कोर्स आपको मैंने दिया है, उसकी क्लास होने वाली है। इसलिए हम थोड़े आराम आराम से हर पॉइंट की व्याख्या करते हुए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन एक में से बनाकर आपको पेश करने वाले हैं। इसलिए सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है, कमेंट नहीं खेलना है आपको। कहीं आपकी इच्छा हो कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा तो वो इच्छा समाप्त कर देना अपनी जो है। मेरा केवल सारा ध्यान पढ़ाने पर होगा, जिस प्रकार उत्कर्ष ऐप में पढ़ाते हैं उसी प्रकार मैं आपको यहां पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, और सारा कंटेंट इसका आपको उत्कर्ष ऐप पर भी मिलने वाला है। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल शुभम, उषा, पारुल सोलंकी, बिल्कुल कुलदीप, विकास, दिनेश, राजेंद्र, अतुल, मनोज, सभी का स्वागत रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनकी आंखों में एक सपना होता है कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, जिनके ख्वाब थोड़े ऊंचे होते हैं ना, उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिसके हिस्से में संघर्ष होगा जीत भी उसी के हिस्से में होने वाली है। तो अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर फर्स्ट का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने। आज दोस्तों लगभग मैं आपको जो है 100 से 150 फैक्ट जो है वो लिखाने वाला हूं। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सारी बात को सुनना है। हो सके तो अपनी कॉपी में दोस्तों नोट करना है इसको, और नोट करने के बाद में इसको एक दो बार रिवाइज करना। बाकी रिवीजन भी मैं ही का आपका करवाने वाला हूं, टाइम टू टाइम रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास के अंत में थोड़ी बहुत, आज पहली क्लास इसलिए बातचीत करूंगा क्लास के अंत में। ठीक है, चलिए दोस्तों यह मैंने आपको सूचना पहले दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है और हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको एक ही पेज के अंदर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? सवाल पूछ रहा आपसे इनमें से तो कौन सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फैमिली उससे नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नॉनेन, ऑप्शन नंबर
नंबर बी डेकेन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी सो मीथेन जो है। चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों, हमारे पास दोस्तों हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है एल्केन दोस्तों, एक होता है कौन सा एल्कीन होता है, और एक होता है कौन सा एल्काइन होता है। कौन सा, एल्काइन होता है। ये तो तीन टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास दोस्तों होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, एल्केन मतलब क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके जो हाइड्रोजन जो होते हैं ना, वो सब कार्बन के डबल से दो अधिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें कार्बन का जो डबल जो होता है उससे दो अधिक हाइड्रोजन किसमें होते हैं, एल्केन में दोस्तों होते हैं। एल्कीन में जितने दोस्तों हाइड्रोजन आपके, जितने दोस्तों कार्बन होते हैं उससे डबल जो है आपके हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्कीन होता है। ठीक है, और दोस्तों दो कम किसमें होते हैं, डबल से दो कम हाइड्रोजन किसके अंदर होते हैं, वो एल्काइन के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, यहां दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर साथ ही कौन सा, यहां दोस्तों आपके जो कार्बन कार्बन है उसके बीच डबल बॉन्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर कौन सा है, यहां दोस्तों जो कार्बन कार्बन है इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम वाला आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा दोस्तों नॉन, मतलब सो कार्बन की संख्या दोस्तों 9 होने वाली, कार्बन से कितना सो, कार्बन दोस्तों 9 होने वाला यहां पर। सो कार्बन दोस्तों 9 होगा तो कितना होगा, C9 दोस्तों, C9 H2 इंटू 9 मतलब 18 प्लस 2 आपके कितना हो गया, 20 हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया C9H20। ठीक है, डेकेन पूछो दोस्तों आपसे, डेक मतलब कार्बन 10 हो गया। ठीक है, C10 दोस्तों हाइड्रोजन कितना होगा, 10 इंटू 2 प्लस 2 आपके 22 हाइड्रोजन होगा, C22 इसका ठीक आंसर होगा। ठीक है, मीथेन पूछूं आपसे, कार्बन दोस्तों 1 हो गया है तो C आपके H2 प्लस 2 4 हो गया तो CH4 हो गया। ठीक है, और सो अमोनिया होता है क्या, अमोनिया होता है NH3 अमोनिया होता है। तो हमारा आंसर क्या हो दोस्तों, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यहां भी कार्बन दोस्तों, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां पर नहीं है कार्बन, अमोनिया इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड दोस्तों होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल दोस्तों बॉन्ड होता है। अमोनिया पूछूं आपसे तो पहली बात सो अमोनिया जो है आपके वो शीतलक के रूप से आपके शीतलक के रूप में छापना दोस्तों आपके कूलेंट के रूप में काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमोनिया दोस्तों किस रूप में, कूलेंट के रूप में काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछूं आपसे अमोनिया से निर्माण पूछे आपसे, अमोनिया निर्माण की विधि दोस्तों जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इसकी जो विधि होती है ना इसे दोस्तों बोलते हैं हैबर विधि। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों आपके, हैबर विधि से पूछे आपसे किसका निर्माण होता है, NH3 का निर्माण से होता है। और इसमें पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है, कैटालिस्ट के रूप में कौन होता है, सो आयरन जो लोहा जो होता है छापना, सो आयरन या फिर Fe जिसको कहते हैं, फेरस कहते हैं इसको, वो इसमें उत्प्रेरक के रूप में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए ये सवाल भी आपके लिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है कि हैबर विधि पूछूं आपसे और सो उत्प्रेरक पूछे कौन सा होता है, आयरन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे सो पब्लिक टॉयलेट जो है, सो पब्लिक टॉयलेट जो है इसमें दोस्तों जो शार्प गंध आती है, तीक्ष्ण गंध दोस्तों आती है, जो आपके बार बार सो बाथरूम करने पे जो गंध आती है वो कौन सी होती है, वो अमोनिया की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पब्लिक टॉयलेट के अंदर जो शार्प गंध होती है किसकी होती है, अमोनिया की होती है, ये आपको नोट करना है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। एक सवाल दोस्तों यहीं पर नोट करके लिख लीजिए आप दोस्तों, एक सवाल और यहीं पर जो है नोट लिख दीजिए आप दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब प्रयोगशाला दोस्तों लैब में पूछे आपसे, लैब में निर्मित आपके पहला कंपाउंड कौन सा, सो पहला कंपाउंड कौन सा छापना, वो है दोस्तों अमोनिया। कौन सा है, फर्स्ट वो है आपके सो यूरिया पहला कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लैब में दोस्तों बना हुआ पहला कंपाउंड कौन सा है, वो यूरिया है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, यूरिया की बात करूं आपसे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, NH2CONH2 जो है वो इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा पूछे आपसे सो यूरिया को बनाने वाले कौन थे, सो इसको बनाने वाले वोहलर थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, यूरिया है, इसका फॉर्मूला NH2CONH2 फॉर्मूला इसका, और वोहलर जो है वो बनाने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में ये सारे
सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला राष्ट्रमंडल खेलों का दोस्तों आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हेल्ड? आपके पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ? सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कब दोस्तों होता है? देखो ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन दोस्तों आपके 1896, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी जो है 1975। चार दोस्तों ऑप्शन है। देखो अगर पूछूं आपसे फर्स्ट आपके कॉमनवेल्थ दोस्तों गेम जो है, फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल जो है वो पहली बार कहां पर पहली बार कहां पर होता है? हैमिल्टन दोस्तों यहां पर होता है, और यह स्थान कहां दोस्तों? यह स्थान जो है कनाडा शहर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा से यहां पर आपके पहला कॉमनवेल्थ हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे यहां पर पूछूं आपसे कि भाई साहब अभी दोस्तों 22वां पूछे कहां पर हुआ है? 22वां जो है वो बर्मिंघम के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर, ये भी आपको नोट करना है। और 2022 दोस्तों ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला कहां दोस्तों? 23वां कहां होगा? 4 साल बाद 26 दोस्तों आपके 23वां होने वाला है। और कहां दोस्तों होने वाला है? ये आपके जो ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर होने वाला है, ये भी आपको लगे हां, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला कहां पर हुआ? इसके अलावा 22वां अभी कहां पर हुआ? इसके अलावा, और 23वां कहां पर होगा? ये सारी बातें आपके सामने, ठीक है। सेकंड दोस्तों ऑप्शन है 1896। पूछूं आपसे, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब पहला दोस्तों पहला ओलंपिक जो है, पहला ओलंपिक कब होता है? 96 के अंदर पहला ओलंपिक होता है, एथेंस के अंदर जो है पहला ओलंपिक हुआ था, नोट कीजिए, ठीक है। अभी दोस्तों 32वां ओलंपिक कहां होता है? टोक्यो दोस्तों, टोक्यो जापान जो है यहां पर 32वां ओलंपिक जो है 2020 के अंदर हुआ था, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इस वर्ष ओलंपिक कहां होने वाला है? पेरिस के अंदर इस वर्ष ओलंपिक होने वाला है 24 के अंदर, ठीक है। इससे अगले वाला ओलंपिक कहां दोस्तों होगा? इसके अगले वाला जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स के अंदर होने वाला, नोट कीजिएगा, आपके 28 के अंदर होगा, ये भी आपको लगे हां, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओलंपिक पहला कहां हुआ है? बाकी दोस्तों 32, 33, 34 कहां कहां पर होंगे, ये डेट आपके सामने यहां पर लिखी है। हर 4 साल में ये गेम्स होते हैं, ठीक है। 1951 पूछो दोस्तों आपसे, अरे याद कीजिए, आपके फर्स्ट एशियन गेम्स पूछूं आपसे, पहला दोस्तों एशियन गेम्स जो है वो कहां पर आपके वो दिल्ली के अंदर हुआ था, और 1951 को पहला एशियन गेम्स हुआ दिल्ली के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में 19वां एशियन गेम्स कहां पर होता है छापना? वो दोस्तों अभी हाल ही में जो आपके होंगझाओ जो स्थान था, जो कि चीन के अंदर स्थान है, यहां पर हुआ 19वें नंबर का, नोट कीजिए, ठीक है। और अगला कहां दोस्तों? अगला आपके जो आईची स्थान है यहां पर दोस्तों होने वाला है, जापान के अंदर होने वाला, ध्यान रखिएगा। अगर कभी सवाल पूछूं आपसे एशियन गेम दोस्तों भारत में कितनी बार होस्ट हुए हैं? अब दोस्तों 2 बार जो है 2 बार भारत होस्ट कर चुका है। एक बार दोस्तों 1951 में होस्ट कर चुका है, और एक बार 1982 जो है इसमें भी दोस्तों भारत होस्ट कर चुका है, जहां दोस्तों अप्पू शुभंकर अप्पू जो है वो पहली बार शुभंकर के रूप में अप्पू सामने आता है, हाथी जो है वो सामने आता है। ये एशियन गेम्स का पहला शुभंकर है अप्पू, ये भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों सवाल पूछ रहा हूं आपसे 1975, इसको भी दोस्तों आप लगे हाथ लिख लीजिए यहां पर 1975 पूछूं आपसे, फर्स्ट लिखिए, आपके फर्स्ट आपके जो पुरुष वर्ल्ड कप है, फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप दोस्तों कब हुआ? आपके फर्स्ट मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होता है? 1975 में होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर आपसे यहां पर ये पूछ ले दोस्तों कि ये कहां पर आपके होता है, ये इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इंग्लैंड इसका होस्ट दोस्तों आपके होस्ट था, नोट कीजिए, ठीक है। आपको दोस्तों नोट करना है कि ये कितना आपके ये 60 ओवर दोस्तों मैच था ना, ये जो है 60 दोस्तों ओवर का मैच था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। शुरुआत के 3 वर्ल्ड कप जो थे ना 1975 दोस्तों, इसके अलावा 1979 और 1983 जो है, ये तीनों वर्ल्ड कप कैसे थे आपके? तीनों दोस्तों वर्ल्ड कप आपके 60 ओवर के थे, नोट कीजिए। आपके 50 ओवर का दोस्तों पहला वर्ल्ड कप कब होता है? 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप जो है ये हुआ था 1987 के अंदर, ये भी आपको छापना और इसका दोस्तों आयोजन कहां पर होता है? इसका आयोजन भारत के अंदर हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। भारत के अंदर 87 दोस्तों आपके जो आयोजन होता है, ये 87 वाला 50 ओवर का पहला वर्ल्ड कप था। इससे पहले आपके 60 दोस्तों ओवर जो है वर्ल्ड कप था। आपके पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन? आपके पहला दूसरा दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन था? वेस्ट इंडीज दोस्तों आपके
दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला, पहला भी जीत गया दोस्तों, 4 साल बाद दूसरा हुआ वो भी जीत गया दोस्तों आपके, और तीसरी बार जब हो रहा था ना 83 के अंदर लॉर्ड्स का मैदान था जिसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं हम लोग आपके इंग्लैंड के अंदर, वहां भारत ने क्या करा, भारत ने जो वेस्ट इंडीज है उसको हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में छापना जो 2023 के अंदर हुआ था छापना, वो भारत इसका होस्ट था, और आप जानते हो दोस्तों इसके अंदर जो आपके ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको जीत गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीत गया इसको, ये भी आपको यहां पर लगे हाथ नोट करना है। तो ये वर्ल्ड कप के बारे में मैंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो है आपको दोस्तों यहां पर लिखा दी। कभी आपसे सवाल पूछे ना दोस्तों कि 60 ओवर वाला वर्ल्ड कप और 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप आपके दोनों जीतने वाला अब तक की एकमात्र टीम कौन सी है, वो भारत की टीम छापना। कभी सवाल पूछे आपसे, नोट लिख दीजिए, आप नोट लिख दीजिए 60 ओवर का वर्ल्ड कप आपके और 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है दोनों जीतने वाली लिखना आपके, दोनों जीतने वाली एकमात्र टीम क्या है, दोनों जीतने वाली दोस्तों एकमात्र टीम कौन सी अभी तक आपके, एकमात्र टीम छापना कौन सी, वो है इंडिया। ये आपको नोट करना है। इन्होंने दोस्तों 1983 में जीता वर्ल्ड कप आपके 60 ओवर वाला था, और फिर 2011 में जीत गए आपके 50 ओवर वर्ल्ड कप था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी सवाल आपके लिए बन सकता है एग्जाम में। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है 1930 आपका करेक्ट आंसर, नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सवाल आपके सामने है। वॉलीबॉल दोस्तों गेम जो है, पहली बात दोस्तों वॉलीबॉल गेम जो है ये किस देश का नेशनल गेम्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। वॉलीबॉल खेल दोस्तों किस देश का नेशनल गेम्स है, ये आपको बताना है आपके। लिखना श्रीलंका देश जो है ना, श्रीलंका देश जो है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो है वॉलीबॉल, ठीक है। श्रीलंका दोस्तों खेल जो है ना इसका आपके राष्ट्रीय खेल कौन सा आपके, वो वॉलीबॉल है, ये आपको नोट करना है। देखो यहां दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 है, 7 9 6 4 ऑप्शन आपको 4 पूछूं आपसे। पोलो गेम जो होता है इसमें 4 होते हैं, पोलो गेम के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। 7 पूछूं आपसे, 100 वाटर पोलो पूछे आपसे, वाटर पोलो से कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, नोट कीजिए ना। पोलो में 204 होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 होते हैं, छापना। नेट बॉल पूछे आपसे, नेट बॉल कितने आपके 7 होते हैं। कबड्डी पूछूं आपसे, कबड्डी दोस्तों इसमें भी 7 होते हैं, छापना। एक टीम के खिलाड़ी की बात हो रही है ना, तो वाटर पोलो 7 खिलाड़ी, ठीक है। नेट बॉल आपके 7 खिलाड़ी, नोट कीजिए, और कबड्डी दोस्तों 7 खिलाड़ी, और हैंडबॉल लिखना, ये भी 7 खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 7 खिलाड़ी इन 4 गेम्स में, वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों पूछे आपसे 9 खिलाड़ी पूछूं आपसे, खो खेल छापना, खो खेल के अंदर 9 खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है। और 6 खिलाड़ी पूछे आपसे वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी, नोट कीजिए। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी आपके, और बास्केटबॉल पूछे आपसे अगर बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको लगे हां ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो, नेट बॉल, कबड्डी, हैंडबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। खो खो पूछूं आपसे 9 खिलाड़ी होते हैं, और 6 खिलाड़ी आपके वॉलीबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। और किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। यहीं पर आप लिख लीजिए दोस्तों, यूएसए जो है लिखना, यूएसए जो है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा, बताओ यूएसए जो है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सवाल आपसे ये पूछा। देखो लोकसभा चुनाव आपके एग्जाम में निश्चित आने वाली, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। मैं इसको दोस्तों अर्जुन सीरीज के अंदर अलग अलग पार्ट में तोड़ के कराऊंगा आपको, कहीं मंत्रिमंडल कराऊंगा दोस्तों, कहीं आपके लोकसभा करा दूंगा, कहीं उसका पॉलिटी वाला पोर्शन कराऊंगा, बस पूरा मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। आप बस ध्यान से सवाल देखिए। सवाल पूछ रहा है लोकसभा चुनाव दोस्तों अभी हाल ही में जो हुआ है, इसके बारे में ट्रू आपके कौन सा है, सत्य कौन सा, सवाल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 17 दोस्तों लोकसभा, 7 चरण 543 एमपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 18 लोकसभा, 5 चरण 543 एमपी। ऑप्शन नंबर सी 18 लोकसभा, 7 चरण 545 एमपी। ऑप्शन नंबर डी 18 लोकसभा, 7 चरण दोस्तों आपके 543 एमपी।
ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपसे, पहली बात दोस्तों लोकसभा कौन सी आपके 18वीं लोकसभा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा कौन सा, लोकसभा आपको 18वीं लोकसभा नोट कीजिए आपके। इस बार दोस्तों हाल ही में 18वीं जो लोकसभा है इसका चुनाव आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके कितनी सीट पर चुनाव होता है, 543 सीट जो है इनके ऊपर चुनाव होता है, नोट कीजिए। अब दोस्तों 545 सीट नहीं है, ठीक है। 2 सीट दोस्तों एंग्लो इंडियन वाली थी ना, वो हट चुकी है, आप जानते हो। अरे याद कीजिए, मैंने कहा था आपसे 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा 2 सीट जो थी आपके वो हट चुकी हैं। अब सीट कितनी हो चुकी है, 543 सीट हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों एक सीट वो थी जहां पर चुनाव नहीं हुए, जहां दोस्तों निर्विरोध जीत गए आपके, वो कौन था आपके, सूरत सीट। कौन सी सूरत सीट थी आपके, जहां दोस्तों बीजेपी के मुकेश दलाल जो है, बीजेपी के मुकेश दलाल जो है वहां जीत के, आप जानते हो ये निर्विरोध चुने गए, ये भी नाम आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, सर्वाधिक सीट पूछूं आपसे, सर्वाधिक सीट दोस्तों किस पार्टी को मिलती है, बीजेपी पार्टी को मिलती है 240 सीट, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आप पूछोगे सर कितने दोस्तों कितने चरण के अंदर चुनाव होता है, 7 चरणों के अंदर जो है 7 चरणों में चुनाव होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 7 चरणों में चुनाव होता है और अगर पूछूं आपसे 4 जून छापना, 4 जून दोस्तों आपके रिजल्ट की घोषणा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 चरणों में चुनाव होता है, 4 जून को रिजल्ट आता है बाहर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 7 चरण दोस्तों 18वीं लोकसभा और 543 सीट जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 18वीं लोकसभा दोस्तों आपके 7 चरण, आपके यहां एमपी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा 7 चरण और 543 एमपी, ये भी आपको नोट करना है। अब कुछ बातें दोस्तों और आपको पढ़नी चाहिए यहां पर। देखिए अगर आपसे पूछूं आपसे, पहली पूछे आपसे, पहली लोकसभा दोस्तों आपके पहली जो लोकसभा है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी पहली बैठक पूछे आपसे कब होती है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे सबसे बड़ी जीत इस बार किसकी रही, लिखना सबसे बड़ी जीत पूछूं आपसे इस बार किसकी रही आपके। थर्ड क्वेश्चन लिखिए सबसे छोटी जीत पूछे आपसे, सबसे छोटी जीत जो है इस बार किसकी रही दोस्तों आपके। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए सबसे युवा पूछूं आपसे, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बने, लिखना सबसे युवा कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन दोस्तों बनते हैं आपके। और एक क्वेश्चन और लिख दीजिए आपको, नाटो जो है इसको सर्वाधिक वोट आपके कहां प्राप्त होती है। ये 5 क्वेश्चन और आपके चुनाव के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। देखो सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, फर्स्ट लोकसभा जो है कब दोस्तों होती है। देखो अगर आप 1952 बोलते हो तो गलत बोल रहे हो, मान के चलना। आपसे सवाल दोस्तों ये नहीं पूछेगा वर्ष कौन सा है, आपसे पूछेगा दोस्तों महीना कौन सा है, डेट कौन सी पूछने वाला। लिखिए आपके पहली लोकसभा कब होती है आपके 13 मई 1952 छापना पहली लोकसभा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक कब होती है 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है। डेट आपको नोट करनी है एग्जाम क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव हुए, यकीन मानना इसके इतिहास भी सवाल बनाएगा इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी जीत कहां सबसे बड़ी जीत कहां, इंदौर के अंदर होती है, इंदौर में होती है, लिखना आपके शंकर लालवानी आप जीतते हैं आपके लगभग दोस्तों आपके 12.25 लाख वोट से जीतते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। शंकर लालवानी साहब इंदौर से यहां से आपके 12.25 लाख वोट से जीत के, नोट कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपसे यहां पर सबसे छोटी जीत। देखो सबसे बड़ी जीत दोस्तों हर किसी को पता है, पर दोस्तों एसएससी सवाल जब पूछती है ना तो आपसे वो नहीं पूछती जो आप जानते हो, ठीक है, उससे एक कदम आगे दोस्तों बढ़ के पूछती है। लेकिन आपके रविंद्र दत्ताराम पूछूं आपसे सबसे छोटी जीत आपके रविंद्र दत्ताराम जी की सबसे छोटी जीत आपके, और महाराष्ट्र कहां महाराष्ट्र के अंदर जीत होती है, लिखना महाराष्ट्र आपके मुंबई आपके सीट जो है वहां जीतते हैं दोस्तों आपके। और आप जानते हो कितनी वोट दोस्तों, लगभग आपके 48 वोट, कितना 48 वोट से कौन जीते हैं, वो रविंद्र दत्ताराम साहब जीते हैं महाराष्ट्र मुंबई सीट से, सिर्फ सेना की सीट थी यहां से जीत गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे सबसे दोस्तों सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन आपके वो आपके टीडीपी जो पार्टी है उसके सबसे युवा कैबिनेट मंत्री मात्र 36 साल के आपके राम मोहन नायडू साहब छापना सबसे युवा मंत्री कैबिनेट के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार दोस्तों अभी तक जो है 71 मंत्री और एक प्रधानमंत्री, कुल 72 आपके मंत्री हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों लास्ट और आपके राम मोहन नायडू छापना, ये सबसे
दोस्तों युवा आपके मंत्री हैं, और इनका मंत्रालय बताओ कमेंट बॉक्स में, इनका मिनिस्ट्री कौन सा आपको बताना है, ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन और आपसे, नन ऑफ द अबव पूछे आपसे, नन ऑफ द अबव पूछूं आपसे, नाटो पूछूं आपसे छापना, सर्वाधिक वोट कहां से, इंदौर के अंदर मिलती है, आपके इंदौर में मिलती है, नोट करना। और कितनी आपके लगभग 2 लाख से अधिक वोट जो है इंदौर में नाटो को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सवाल दोस्तों ये था हमारा, इस सवाल के साथ में ये सारी बातें भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने के लिए और उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि दोस्तों इस पर साइन किए थे? पहली बात दोस्तों आपके फरक्का संधि जो है किसके बीच में होती है? पहली बात आपके फरक्का संधि जो है, फरक्का ट्रीटी पूछूं आपसे, संधि दोस्तों पूछे आपसे किसके बीच होती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यह संधि होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट से कब होती है आपके ये 1996 छापना आपके संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1996 के अंदर फरक्का संधि होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संधि होती है। कभी कभी सवाल से पूछता है आपसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी का विवाद दोस्तों रहने वाला आपके, तो फरक्का संधि भी उसमें विवाद के रूप में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे नदी कौन सी, नदी कौन सी आपके गंगा नदी जो है, इसी के ऊपर आपके बांध बनाए गए आपके, और बांध क्यों बनाया गया छापना तो गंगा जल को साझा करने के लिए और उसके प्रवाह फ्लो को बढ़ाने के लिए जो है यह बांध बनाया गया। इसके लिए संधि आपके 96 के अंदर संधि होती है, और डेट भी आप लिख दीजिए, 12 दिसंबर 1996 को संधि साइन होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर है, बांग्लादेश आपका ठीक आंसर है। यहीं पर दोस्तों लिख लीजिए आप दोस्तों, अगर पूछूं आपसे तिस्ता नदी लिखना, तिस्ता नदी जल विवाद किसके बीच में छापना, ये भी भाई साहब लिखिए आप, ये भी किसके बीच में, यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। तिस्ता नदी जल विवाद पूछूं आपसे, भारत और बांग्लादेश, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे डोकलाम विवाद, पूछूं आपसे डोकलाम विवाद छापना, डोकलाम विवाद जो है ये दोस्तों ट्राई जंक्शन विवाद आपके, इसमें भारत भूटान और चीन, ठीक है, भारत भूटान चीन दोस्तों, इनके बीच छापना, इनके बीच में आपके ट्राई जंक्शन विवाद कौन सा है? डोकलाम विवाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों लिख लीजिए आप दोस्तों, अगर पूछूं आपसे काला पानी लिखना, काला पानी दोस्तों, काला पानी लिपुलेख विवाद पूछे आपसे, काला पानी लिपुलेख विवाद किसके बीच में आपके, ये भारत और नेपाल इसके बीच में, और ये दोनों स्थान कहां ये दोनों स्थान जो है पिथौरागढ़ जिला जो है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, वहां पर दोनों स्थान है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो काला पानी लिपुलेख विवाद भारत नेपाल के बीच में ना, डोकलाम विवाद भारत भूटान चीन के बीच में, ठीक है। तिस्ता नदी जल विवाद आपके भारत बांग्लादेश के बीच में, फरक्का बांध विवाद आपके भारत बांग्लादेश के बीच में, ये भी आपको नोट करना है। यही दोस्तों अगर पूछूं आपसे सरक्रीक विवाद, पूछे आपसे सरक्रीक विवाद किसके बीच में आपके, यह विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में, यह स्थान गुजरात के अंदर है, यह भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ जो डिस्प्यूट होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। एविएशन मिनिस्टर कौन है आपके? राम मनोहर नायडू साहब एविएशन मिनिस्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कुछ विवाद आपको एक सवाल में लिखा दिए। बांग्लादेश पूछे आपसे एक विवाद, फरक्का संधि विवाद आपके, सेकंड दोस्तों आपके तिस्ता नदी विवाद आपके, भूटान पूछूं आपसे भारत भूटान चीन आपके डोकलाम विवाद छापना, काला पानी लिपुलेख विवाद भारत नेपाल दोस्तों, और सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान छापेगा। यही दोस्तों आप लिख लीजिए। अगर पूछूं आपसे कि सिंधु नदी, पूछे आपसे सिंधु नदी, आपके सिंधु नदी जो आपके जल एग्रीमेंट हुआ है, जल समझौता जो हुआ है आपके, ये किसके बीच में हुआ है? यह दोस्तों आपके 1960 के अंदर हुआ, आप जानते हो। और कराने वाला कौन? कराने वाला विश्व बैंक था, और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इसके बारे में दोस्तों कल हम अगले क्लास में बात करेंगे, चिंता ना करना, ठीक है। तो भारत पाक के बीच में कौन सा? तो सिंधु नदी का जल विवाद आपके जो समझौता है आपके होता है 1960 के अंदर होता है, पश्चिम जो आपके विश्व बैंक कराने वाला, ध्यान रखिए। यही दोस्तों एक सवाल और लिख दीजिए, लास्ट सवाल आपके। अगर पूछूं आपसे 3 बीघा गलियारा, पूछे आपसे
3 बीघा कॉरिडोर जो है, इसका विवाद किसके बीच में था? यह दोस्तों विवाद आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में था, अब नहीं है, पहले था। ठीक है, हमने दोस्तों एक अमेंडमेंट कर दिया, कौन सा आपके, इसे बोलते हैं 100वां अमेंडमेंट कहते हैं आपके। और इसके बाद जो है यह विवाद समाप्त हो चुका है, तो यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपके 3 बीघा कॉरिडोर जो विवाद था उसको निपटाने के लिए होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल और लिख लीजिए दोस्तों, आपके बांग्लादेश जो है इससे बाउंड्री बनाने वाले भारत के स्टेट कौन कौन से, लिख लीजिए। बांग्लादेश जो है इससे बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों भारत के स्टेट कौन कौन से, याद करो दोस्तों, आपके एक स्टेट कौन सा आपके सो, एक स्टेट पश्चिम बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक बाउंड्री बनाने वाला पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे, असम दोस्तों स्टेट जो है बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इसके बाद अपना मेघालय जो स्टेट आपके वो बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको नोट कीजिए, आपके त्रिपुरा जो स्टेट आपके बाउंड्री बनाएगा, और जो मिजोरम दोस्तों स्टेट जो है बाउंड्री बनाएगा। 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा दोस्तों आपके, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल हो गया, और न्यूनतम कौन, न्यूनतम छापना दोस्तों, न्यूनतम मिजोरम हो गया। ध्यान रखिएगा, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है एक सवाल के अंदर, इसी को बोलते हैं अर्जुन श्री दोस्तों। एक सवाल को मैंने उठाया और उसमें जो सवाल बन सकते हैं ना आपके एग्जाम के हिसाब से, उनको मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के दोस्तों किस क्षेत्र का हिस्सा है? गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूछूं आपसे, कौन सा सेक्टर आपसे पूछे, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से का हिस्सा दोस्तों होने वाला, याद कीजिए। ठीक है, देखो यहां दोस्तों हम 5 क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा 5 क्षेत्र पढ़ते हैं आपके, एक होता है प्राइमरी क्षेत्र तो आपके होता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं आपके। एक कौन सा होता है, एक होता है छापना आपके सेकेंडरी क्षेत्र तो होता है, सेकेंडरी होता है लिखना आपके, इसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। एक टर्सरी क्षेत्र होता है, टर्सरी क्षेत्र छापना ये होता है। एक क्वार्टर वाला क्वार्टर क्षेत्र होता है। एक क्वाइनरी होता है, मतलब आपके पंचम क्षेत्र होता है। ये 5 पढ़ते हैं। ठीक है, आप अधिकांश किताब में 3 ही पढ़ते होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, पर मैंने आपको 5 पढ़ा है। ठीक है, देखिए यहां दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके एग्रीकल्चर सो लिखना, कृषि पूछे आपसे, कृषि दोस्तों आपके, इसके अलावा माइनिंग पूछूं ना आपसे, खनन पूछे आपसे, वो भी यहीं पर आता है ना। इसके अलावा मछली पालन पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर दोस्तों आएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पशु पालन पूछे आपसे, लाइव स्टॉक जो है वो भी यहीं पर आने वाला है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, मछली पालन, पशु पालन दोस्तों आपके वो सारे यहां पर आने वाले। ठीक है, सेकेंडरी पूछे आपसे, सेकेंडरी पूछे आपसे, इंडस्ट्री दोस्तों आपके, इंडस्ट्री सेकेंड में आती है। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पूछूं आपसे, ये भी सेकेंडरी में आती है। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पूछूं आपसे, सो निर्माण लिखना आपके, निर्माण भी इसी में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो गैस और जो आपके वाटर सप्लाई है छापना, वो भी इसी में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टर्सरी पूछे आपसे कि सेवा सेक्टर पूछे आपसे, सर्विस सर्विस आपके टर्सरी में आता है। ठीक है, सो स्टोरेज पूछूं आपसे, किसी चीज का स्टोर करना हो तो इसमें आएगा। इसके अलावा परिवहन दोस्तों, परिवहन पूछे आपसे, या फिर स्कूल पूछूं आपसे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, या तो आपके टीचर हो गया, या हॉस्पिटल हो गया लिखना, हॉस्पिटल दोस्तों आपके हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी सर्विस सेक्टर होगा वो इसमें आने वाला है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस सेक्टर है, ये इसमें आएगी। ठीक है, और फोर्थ पूछे आपसे, जिसमें दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो फोर्थ में आता है। ठीक है, साइंटिस्ट टाइप के लोग यहां दोस्तों आते हैं ना। और पंचम पूछूं आपसे, जहां दोस्तों पॉलिसी मेकिंग होती है ना आपके, कोई लीडर हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो गए, कंपनी के एमडी, सीईओ हो गए, वो यहां पर आते हैं। तो 5 क्षेत्र मैंने आपको लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टर और क्वार्नरी, ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्राइमरी के अंदर कृषि, माइनिंग, मछली पालन, पशुपालन, सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई दोस्तों आपके, टर्सरी में सर्विस, स्टोरेज, बैंकिंग, परिवहन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, और चतुर्थक में आपके R&D आता है, रिसर्च डेवलपमेंट आता है। और जो पंचम दोस्तों होता है, पंचम में कौन आता है, पॉलिसी मेकिंग पंचम में आता है, ये आपको छापना है। एमडी, सीईओ इसी में आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों गैस, जल, विद्युत सप्लाई पूछूं आपसे, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सेकेंडरी सेक्टर ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साओ जोजोआ फेस्टिवल मुख्य रूप से कहां सेलिब्रेट दोस्तों होता है, जहां पर कैथोलिक ईसाइयों द्वारा बनाते हैं, यह भी आपसे पूछा है। ठीक है, फेस्टिवल का नाम दोस्तों क्या है, फेस्टिवल का नाम है साओ जोजोआ फेस्टिवल। अरे कहां दोस्तों होकर आओ, कहां होकर आओ, गोवा होकर आओ। कहां दोस्तों, गोवा होकर
कर रहा हूं वो हो गया आपका साओ जोजोआ फेस्टिवल, नोट कीजिए, ठीक है। यहां पर 4 स्टेट के नाम है, एक है दोस्तों नागालैंड, कौन सा, एक नागालैंड हो गया लिखिएगा, एक कौन सा है, एक तेलंगाना स्टेट हो गया, कौन सा आपके सो तेलंगाना स्टेट हो गया है, एक गोवा स्टेट हो गया है, और एक आपका ओडिशा स्टेट जो है वो हो चुका है। यहां पर 4 स्टेट लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 4 के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल होते हैं वो आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल लिखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां दोस्तों, नागालैंड के अंदर होता है। सवाल यहीं पर दोस्तों नहीं रुकता है, सवाल पूछता है यह शुरू कब होता है। सो ये आपके 1 दिसंबर की तारीख को शुरू होता है और 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको छापना है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल क्या बोलते हैं, इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन चलता है, 1 तारीख को शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही दोस्तों सेकंड पॉइंट कौन सा, तो तेलंगाना पूछूं आपसे, यहां के कुछ फेस्टिवल पूछूं आपसे। एक सो बोनालू फेस्टिवल छापना, सो बोनालू फेस्टिवल लिखिएगा। इसके अलावा एक बथुकंबा फेस्टिवल, इसको तो आपके फूलों का फेस्टिवल कहते हैं, बथुकंबा फेस्टिवल छापना। सो एक मेदराम जात्रा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सो मेदराम जात्रा पूछूं आपसे किस राज्य का है, तेलंगाना आपको छापना। सो एक और लिख लीजिए, यहां लिख रहा हूं, समक्का सरलम्बा लिखना, शमक्का सरलम्बा जात्रा, ठीक है। शमक्का सरलम्बा जात्रा जो है ये भी एग्जाम वाला आपसे पूछ लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना बोनालू, बथुकंबा, मेदराम जात्रा और कौन सा है, शमक्का सरलम्बा जात्रा, ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा पूछूं दोस्तों आपसे, गोवा एक तो ये वाला फेस्टिवल, एक कौन सा हो गया है, सिग्मो फेस्टिवल, कहां सिग्मो भी कहां पर, सो गोवा के अंदर सिग्मो फेस्टिवल भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और है चिकल कालो, कौन सा, चिकल कालो फेस्टिवल पूछूं आपसे, चिकल कालो फेस्टिवल कहां से, गोवा के अंदर, ध्यान रखिए, ठीक है। एक दोस्तों स्टेट आपके ओडिशा हो गया, सो ओडिशा स्टेट की बात करूं आपसे, लिखना आपके धानु जात्रा फेस्टिवल, सो ओडिशा के अंदर आपके भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी, सो इसके अलावा रज फेस्टिवल ओडिशा हो गया, और नया चावल नुआखाई फेस्टिवल जो है ये भी ओडिशा हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 4 राज्यों के 4 फेस्टिवल, अगर दोस्तों 10 क्लास भी अगर आती है ऐसी, तो 4 राज्यों के हिसाब से 40 राज्य जो है, इतने तो राज्य भी नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करना। गोवा इसका ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल दोस्तों लेवल देखो, ये सवाल है ना, सवाल दोस्तों हूबहू सवाल जो है एसएससी सीपीओ ने इस बार पूछा था आपसे 23 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसमें सीपीओ के एग्जाम में ये हूबहू सवाल था दोस्तों, बस मैंने केवल इंडेक्स का नाम चेंज कर दिया है। यह इंडेक्स अभी हाल ही में आया इसलिए मैंने लिख दिया है। सवाल देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24 में कौन सा पड़ोसी देश की रैंक दोस्तों भारत से पीछे है, सवाल आपसे यहां पर यह पूछा है, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री रैंक्स बिहाइंड इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24, सवाल आपके सामने है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहां पर देखो। पहली बात दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन सा, इसको जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, विश्व आर्थिक मंच जो है ये इसको जारी करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छापना, विश्व आर्थिक दोस्तों मंच जो है जिसकी स्थापना 1971 में होती है, ये इसको जारी करने वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड भाई साहब, इसमें दोस्तों कुल देश कितने थे आपके, इसमें कुल देश आपके 146 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों आपके बताना मुझे, अगर पूछा आपसे भाई इसके अंदर आपके अंतिम दोस्तों स्थान किसका, आपके अंतिम स्थान छापी किसका है, अंतिम स्थान सूडान का अंतिम स्थान इसके अंदर 146 रैंक है, और दोस्तों इसके पहले कौन आपके, पाकिस्तान इससे पहले 145 रैंक पर, यह भी आपको नोट करना है। अगर सवाल पूछे भाई साहब इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें भारत की रैंक जो है 129वीं रैंक भारत की है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। भारत दोस्तों -2 हुआ है ना, पहले रैंक हमारी 127 थी, इस बार रैंक कौन सी हमारी 129वीं रैंक है, हम जो है -2 हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, इस इंडेक्स में दोस्तों आपके इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी है, ठीक है। देखिए यहां 4 ऑप्शन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दोस्तों भूटान आपके, तो मैंने कहा आपसे पाकिस्तान की रैंक कौन सी है,
145 रैंक पाकिस्तान की है। तो सो भारत से पीछे कौन सा है, भारत के पीछे किसकी रैंक है, पाकिस्तान की रैंक भारत से पीछे है। बाकी दोस्तों बांग्लादेश की रैंक कौन सी आपके 99 रैंक बांग्लादेश की छापना। सो नेपाल पूछूं आपसे, नेपाल की रैंक कौन सी है 117 दोस्तों नेपाल की रैंक है इसमें। और भूटान पूछे आपसे 124 रैंक भूटान की है। तो भारत से आपके केवल पाकिस्तान जो देश है आपके वो पीछे रहेगा, नोट कीजिएगा। और फर्स्ट रैंक किसकी है, आइसलैंड की फर्स्ट रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेली अगली क्लास में एक और इंडेक्स लाऊंगा, उसमें इसी प्रकार आपके सामने सवाल खोल के, सवाल अगर एग्जाम में आया टॉपिक से तो सवाल आपका हो जाए, ये उद्देश्य है इस अर्जुन सीरीज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर दोस्तों ना। एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी किसकी स्थापना की है, प्रार्थना समाज की, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, सत्यशोधक समाज की, यंग बंगाल आंदोलन। ये चारों ही ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑप्शन रहने वाले हैं। देखो पहला ऑप्शन कौन सा सो, पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज। अच्छा मैं इन चारों ऑप्शन को यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए सो पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन था प्रार्थना समाज। अच्छा पूछे इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना सो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर होती है 1867 के अंदर इसकी स्थापना दोस्तों होती है। और सो बॉम्बे के अंदर वर्तमान जो मुंबई है वहां इसकी स्थापना होती है। और स्थापना करने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग छापना सो स्थापना करने वाले। मैंने दोस्तों एक पेपर देखा दोस्तों, सीजीएल का पेपर था आपके, उसमें पूछा गया कि प्रार्थना समाज से संबंधित कौन नहीं है। 3 ऑप्शन संबंधित थे, एक नहीं था दोस्तों आपके। तो मैं आपको तीनों नाम लिखवा रहा हूं, ठीक है। इन्होंने तो इसकी स्थापना की है, ठीक है, ये तो इसके फाउंडर थे, संस्थापक हो। इसके अलावा 2 मेंबर और थे, इन 2 मेंबर के नाम भी आप लिख लीजिए, ठीक है। एक दोस्तों एक कौन थे आपके, एक थे महादेव गोविंद रनाड़े। कौन थे, महादेव गोविंद रनाड़े साहब जो है वो भी इसके फाउंडर मेंबर्स में ही शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महादेव गोविंद रनाड़े पूछे आपसे, वो भी दोस्तों मेंबर के रूप में शामिल है। एक नाम दोस्तों और लिख लीजिए आप जो है आरसी भंडारकर। कौन है, आरसी भंडारकर जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल थोड़ा अच्छा पूछेगा तो वो सवाल यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आरसी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाड़े ये आपको नोट करना है, ठीक है। इनका दोस्तों नाम आपने इतिहास में एक काम में सुना होगा कि पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, महादेव गोविंद रनाड़े स्थापना करने वाले। ये भी शायद आपको याद होगा, ये भी आपने पढ़ा दोस्तों कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, प्रार्थना समाज पूछा आपसे, इसके द्वारा सुबोध पत्रिका लिख लो, इसके द्वारा जो है सुबोध पत्रिका जो है वो जारी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आइए नंबर सेकंड कौन सा है, सो नंबर सेकंड था हमारा सर्वेंट सोसाइटी दोस्तों ऑफ इंडिया। कौन सा है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है आपके, ये नंबर सेकंड दोस्तों हो गया। 1905 में इसकी स्थापना होती है और करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है करने वाले, ये भी आपको छापना सो। अभी जो हमारे यहां पर आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इसका सन पूछा गया था 1905 वाला, ठीक है। थर्ड दोस्तों कौन सा आपके, थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड कौन सा छापना, थर्ड लिखिए आपके, थर्ड कौन सा है, थर्ड है सत्यशोधक समाज। पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाले कौन, 1870 से स्थापना करने वाले, और कौन करने वाले, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो से इसकी स्थापना करने वाले। और इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम गुलामगिरी है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो गुलामगिरी दोस्तों इनका बुक का नाम है, ये नोट कीजिएगा। बाकी स्थापना करने वाले और कब इसकी स्थापना होती ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, वो है यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा है, यंग दोस्तों बंगाल आंदोलन जो पूछूं आपसे, इसको दोस्तों करने वाले कौन थे, इसको करने वाले थे हेनरी विवियन। लिखना हेनरी विवियन डेजोरियो जो है छापना सो, हेनरी विवियन डेजोरियो साहब जो है वो करने वाले, इनका नाम भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है करेक्ट आंसर। पर आपको चारों ऑप्शन आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, कभी कभी सवाल आप चारों ऑप्शन से पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट दोस्तों वंश जो है उसके संस्थापक कौन। देखो मैंने आधुनिक इतिहास भी दोस्तों लिया है, मैंने आपका जो एंसेंट हिस्ट्री है वो भी लिया दोस्तों
दोस्तों आपके, मैंने पॉलिटी भी लिया है, मैंने ज्योग्राफी भी लिया है, इसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स भी उठा लिया है, इकोनॉमिक्स भी लिया है, साइंस भी लिया है ना, सब टॉपिक मैंने कवर यहां पर किए। देखिए राष्ट्रकूट दोस्तों वंश पूछूं आपसे, इसके फाउंडर कौन, ठीक है, तो ऐसा दोस्तों करिए आप राष्ट्रकूट दोस्तों वंश जो है ना, आप इसके दोस्तों बारे में यहां पर दोस्तों लिख लीजिए, लिखिए राष्ट्रकूट वंश। पहली बात दोस्तों आपके राष्ट्रकूट वंश जो है साउथ इंडिया के अंदर वंश था आपके, इसके फाउंडर कौन दोस्तों, इसके फाउंडर छापना दंती दुर्ग दोस्तों, कौन आपके दंती दुर्ग साहब जो है फाउंडर थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये सो कृष्ण फर्स्ट, दंती दुर्ग, गोविंद थर्ड दोस्तों, अमोघ वर्ष फोर्थ, ये चारों की चारों राष्ट्रकूट वंश के ही आपके कौन है, शासक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल जो पूछे आपसे राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी राजधानी कौन सी, सो एक बड़ी फेमस राजधानी इसको कहते हैं मान्य खेत, कौन सा मान्य खेत जो है वो इसकी राजधानी थी। और भाई साहब आप चेक करना दोस्तों, सीजीएल के एग्जाम में सवाल पूछा कि मान्य खेत वर्तमान में किस राज्य के अंदर, आप चेक करना सवाल, सो मान्य खेत इसकी राजधानी है। अब सवाल दोस्तों आपसे यह पूछा गया है कि यह वर्तमान में किस स्टेट के अंदर, आपको बताना है, ठीक है। मान्य खेत आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अमोघ वर्ष फर्स्ट ने मान्य खेत को बनाया था, पर सवाल मैं आपसे यहां पर यह पूछ रहा हूं कि मान्य खेत जो है वो वर्तमान में किस राज्य के अंदर है, वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट पूछूं आपसे, सो एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले कौन थे, एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले कौन थे, वो आपके सो कृष्ण फर्स्ट थे। और सो यह मंदिर पूछूं आपसे, सो मंदिर आपके सो एकाश्म पहाड़ी जो है इसको दोस्तों ऊपर से नीचे काट कर, सो ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया, ठीक है। मोनोलिथ पहाड़ी, सो मोनोलिथ मतलब एक ही पहाड़ी है, उसको ऊपर से नीचे काटा गया है, तब ये मंदिर बना है, ये आपको नोट करना। महादेव का मंदिर है एलोरा कैलाश मंदिर, ठीक है। उत्तराखंड महाराष्ट्र में बोल रहा हूं कि सो साउथ का राष्ट्रकूट वंश है, तो उत्तराखंड में कैसे पहुंच गए रसगुल्ला, कर्नाटक, कर्नाटक जो है आपके यहां पर है, ये मान्य खेत स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलाश मंदिर बनाने वाले कौन सो, कैलाश मंदिर बनाने वाले कृष्ण फर्स्ट, ये भी आपको छापना है, ये इसके फाउंडर मेंबर दोस्तों हो गए, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, देखो इनके बारे में सो बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा जाता है, इनकी रचना पूछता है आपसे, एक तो है कवि राजमार्ग, कवि दोस्तों ये सवाल पूछा गया सवाल है, देखो सवाल क्या है, सवाल दोस्तों आता है कवि राजमार्ग पूछूं आपसे, ये इनकी रचना है। चलो आपने ये याद कर लिया, सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों आता है कि अमोघ वर्ष की कवि राजमार्ग रचना जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। सवाल दोस्तों सवाल देखना, यह है कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ये दोस्तों सवाल आपके एसएससी के अंदर सीजीएल जो एग्जाम हुआ है उसमें सवाल पूछा गया कि कविराज मार्ग रचना जो है उसकी दोस्तों लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। तो सुना, सो लैंग्वेज पूछूं आपसे, कन्नड़, सो कन्नड़ भाषा के अंदर लिखी गई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर कविराज मार्ग लिखने वाले कौन थे, अमोघ वर्ष फर्स्ट आपको छापना है, ठीक है। एक दोस्तों एक और है ना, एक और है रत्न मालिका, दोस्तों पूछूं आपसे, यह संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है, यह भी आपको नोट करना है। सो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर रत्न मालिका लिखी हुई है, अमोघ वर्ष फर्स्ट की है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक राष्ट्रकूट वंश का एक सवाल और पूछता है आपके, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें 3 वंश ने भाग लिया दोस्तों आपके, एक प्रतिहार, एक पाल और एक राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। आपने पढ़ा दोस्तों खूब होगा आपके, सो कन्नौज के लिए जो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है आपने खूब पढ़ा दोस्तों, इसको होगा। इस संघर्ष में 3 वंश कौन कौन से थे आपके, सो एक था प्रतिहार वंश आपके, एक था आपके कौन सा आपके, एक पाल वंश था, एक कौन सा था आपके, एक राष्ट्रकूट वंश था, ये भी आपको छापना है। सवाल दोस्तों मेरा यहां पर सो ये है कि प्रतिहार वंश के वत्सराज पूछूं आपसे, इनको दोस्तों हराने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे, वो नाम छापना आपको, ठीक है। तो प्रतिहार वंश के दोस्तों वत्सराज जो है इनको हराने वाले, ठीक है, इनको हराने वाले राष्ट्रकूट दोस्तों वंश जो है उसके शासक कौन है आपके सामने। देखो मैंने पहली बार दोस्तों एसएससी के लिए कोई सीरीज लॉन्च की है और मैं आपसे गारंटी देता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था जितने संघर्ष मेरे सामने आएंगे मैं उन संघर्ष की खोपड़ी में छेद कर कर इस सीरीज को कामयाब बनाऊंगा और मैं इस महाभारत को जीतूंगा, ये मेरा वादा रहा। और मैं सारथी बनकर आपको अर्जुन की तरह उस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे, ये भी मेरा आपसे वादा रहा। बस आपको सारी क्लास में मेरी ध्यान से सुननी है दोस्तों। आपके ध्रुव लिखिए, आपके ध्रुव फर्स्ट जो है आपके, इसने जो प्रतिहार वंश के कौन आपके प्रतिहार वंश के जो वत्सराज थे ना, इनको हराया था इस संघर्ष के अंदर। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है, ये राष्ट्रकूट
राजपूत वंश के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको एक साथ लिखा दी है, ध्यान रखिए ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या दोस्तों लेवल का सवाल देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके दिल भेज दोगे ना तो मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। माना कि सवाल दोस्तों एसएससी आपके सीपीओ में आया हुआ सवाल है, पर सवाल थोड़ा डिफरेंट था, मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया सवाल, ठीक है। ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधा और फर्न में दोस्तों अंडाणु और मादा युग्मक धारण करने वाली संरचना सो क्या कहलाती है, सो जिसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं आपके ब्रायोफाइटा के अंदर, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों यहां पर ये है कि आपके सो ब्रायोफाइटा जो है वो कौन से होते हैं आपके, देखो सो एक पौधे होते हैं जिनमें फूल और फल दोस्तों होता है, ठीक है, जिनमें फूल बीज दोस्तों ये होते हैं, एक वो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं पुष्पोद्भिद पौधे, ठीक है। और सो एक होते हैं वो जिनमें फूल और बीज दोस्तों नहीं होता है, जिनमें आपके सो जिनमें फूल, जिनमें फ्लावर आपके सो जिनमें फ्लावर और सीड दोस्तों नहीं होते हैं, एक वो भी होते हैं, ठीक है, जिनमें फूल और सो बीज आपके नहीं होते हैं, उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अपुष्पोद्भिद कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उनको अपुष्पोद्भिद कहते हैं। और सो इंग्लिश की बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो इंग्लिश में इनको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंग्लिश में इनको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। अपुष्पोद्भिद दोस्तों या क्रिप्टोगैमस कह दीजिए, एक ही बात है, जिनमें फूल और बीज नहीं होंगे वो कौन से होंगे, अपुष्पोद्भिद होंगे, क्रिप्टोगैमस होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें दोस्तों संवहन के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, सो इनमें आपके संवहन जो आपके ये जाइलम फ्लोएम जो है, जाइलम फ्लोएम दोस्तों आपकी ये भी इसमें नहीं होता है, ये भी आपको छापना है। सवाल में लिखा हुआ देखो आपके गैर संवहनी पौधे, जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं दोस्तों होता है, इन्हें दोस्तों बोलते हैं पादपों का उभयचरी, क्योंकि दोस्तों आपके ये आपके जल में भी रहता है और भूमि में भी रहता है ना, ये आपके पानी और भूमि दोनों में रहता है, ये आपके पानी और भूमि दोनों में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पादपों का उभयचरी एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन और प्लांट कौन आपके, ये सवाल भी पूछता है आपसे कि भाई पादपों का उभयचरी दोस्तों कौन आपके, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कौन है, वो ब्रायोफाइटा, ये भी आपको नोट करना है। तब गजब सवाल दोस्तों, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कौन आपके, वो है ब्रायोफाइटा आपके। इसमें दोस्तों जड़ तो आपके ऐसा महसूस होता है जड़ है, पर जड़ इसमें होती नहीं है, उनको बोलते हैं फॉल्स रूट बोलते हैं, झूठी जड़ दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके फॉल्स रूट होती है, इसमें आपको फॉल्स रूट होती हैं, आपने सो सुना होगा आपके कि इनमें आपके मूलाभास होते हैं, क्या होते हैं, मूलाभास। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि मूलाभास वाले पौधे कौन से हैं, वो भी ब्रायोफाइटा है, ठीक है। फॉल्स रूट कहते हैं इनको, मूलाभास कहते हैं, फॉल्स रूट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों इनमें दोस्तों पूछे आपसे वह दोस्तों स्ट्रक्चर जिसमें आपके फीमेल गैमेट्स को धारण की क्षमता होती है आपके, वो होती है आर्कगोनियम, कौन सा आपके सो आर्कगोनियम छापना, सो आपके फीमेल अंडाणु पूछूं आपसे, अंडाणु यहां पर सो फीमेल गैमेट्स जो है इसको धारण करने की क्षमता किसमें होती है, वो होती है आर्कगोनियम के अंदर, नोट करना, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे आपसे सो मेल पूछूं आपसे, मेल दोस्तों आपके मतलब शुक्राणु जो है इसको धारण करने की क्षमता किसमें होती है आपके, वो होती है एंथोरियम। एसएससी सीपीओ में ये सवाल आया था एंथेरियम वाला ना, जो मेल गैमेट्स वाला आपके शुक्राणु वाला सवाल जो है वो एसएससी सीपीओ में आया था, मैंने आपको फीमेल वाला पूछ लिया, यहां पर आर्कगोनियम आपका ठीक दोस्तों आंसर होगा। अगर सवाल से पूछे आपसे यहां पर सो कि फूलों के अंदर, फूलों के अंदर लिखना, फूलों के अंदर लिखना, फूलों के अंदर जो सो आपके नर जनन अंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंड्रोशियम बोलते हैं, सो ना। और जो आपके मादा जनन पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम गाइनोसियम, ये भी आपको छापना है। तो ये चारों नाम दोस्तों, एंथ्रेडियम आपके, आर्कगोनियम, इसके अलावा एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों ही दोस्तों महत्वपूर्ण नाम है, डराने वाले सो नाम है आपके। एंथ्रेडियम पूछूं आपसे, शुक्राणु को धारण करने की क्षमता एंथ्रेडियम के अंदर होती है। और सो अंडाणु को पूछे आपसे, ए फॉर अंडाणु दोस्तों, ए फॉर आर्गोनियम, ए फॉर अंडाणु, ए फॉर आर्गोनियम, ये आपके फीमेल वाले के अंदर है। और सो नर जनन पार्ट कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है, और मादा वाला पार्ट कौन सा, गाइनोशियम होता है। और ब्रायोफाइट के बारे में ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, भारत के फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, ठीक है। देखो फाइनेंस कमीशन पूछूं आपसे दोस्तों, पहली बात तो इसका जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर जिक्र है। और इसकी स्थापना करने वाला कौन सा है, इसकी स्थापना करने वाले भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो 5 साल के लिए इसकी स्थापना करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आपसे यहां पर दोस्तों ये पूछ ले आपसे कि भाई साहब कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, लिखना आपके इसमें 1
1+4 सिस्टम होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष 4 मेंबर होते हैं, 1+4 सिस्टम दोस्तों इसमें होता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, केसी नियोगी साहब इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको लगे हां, ध्यान रखना है, ठीक है। तो केसी नियोगी साहब इसके पहले अध्यक्ष हो गए, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 15वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो नंद किशोर सिंह छापना, नंद किशोर सिंह जो है ये 15वें वाले के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 16वां अभी बन चुका है, उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया साहब जो है वो उसके अध्यक्ष बन चुके हैं, ये बन चुका है, ठीक है। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले दोस्तों कि अरविंद पनघड़िया जो है वो आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रहे होंगे, लिख लिए आपके नीति आयोग के, लिखना आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनघड़िया साहब थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर भारत के फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, ठीक दोस्तों आंसर है, ये पहले अध्यक्ष थे। 15वें के नंद कुमार सिंह आपके छापना नंद किशोर सिंह है ना, नंद किशोर सिंह आपके 15वें के अध्यक्ष थे। और 16वां जो अभी हाल ही में बनाया गया है अरविंद पनघड़िया साहब 16वें के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों आप लिख लीजिए के संथानम पूछूं आपसे, अरे दोस्तों इनकी सिफारिश पर एक कमीशन की स्थापना भारत में होती है, और वो कमीशन कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दोस्तों बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। इसकी स्थापना संथानम कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन पे होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछूं आपसे, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना कहां से, इसका जिक्र कहां पर है, इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 243 आई आपके, और 243(22) जो है इसमें जिक्र दोस्तों इसका लिखना आपको पंचायती राज के लिए कहां पर है, पंचायती राज के लिए 243 आई के अंदर, ठीक है। और जो नगर पालिका नगर निगम जो है आपके, जो अर्बन बॉडी जो उसके लिए कहां पर है, 243(y) के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वित्त आयोग के 3 आर्टिकल लिखा है मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 280 ये तो आप जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 243 आई ये आपके पंचायती राज के लिए, और 243(y) पूछूं आपसे नगर पालिका नगर निगम या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कौन सा है, 243(y) आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन दोस्तों उस पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासों की रचना करने वाले कौन, अश्व घोष थे, वान भट्ट से आपके, चंद बरदाई, भारवी। देखो ये सब भारवी वाला सवाल जो है ना ये दोस्तों आपके सीजीएल में पूछा गया, आपके भारवी की रचना कौन सी, सवाल दोस्तों आ चुका है, ठीक है। देखिए 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। पहले दोस्तों आपके लिखिए आपके पृथ्वीराज चौहान, दोस्तों पूछूं आपसे, अरे दोस्तों याद कीजिए आपके 1191 पूछूं आपसे तराइन का पहला, लिखिए तराइन का दोस्तों फर्स्ट युद्ध किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वर्ष आपके कौन थे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के ऊपर कौन सा युद्ध था आपके मोहम्मद गोरी के बीच में आपके तराइन का फर्स्ट वार 1191 के बीच में होता है। यहां से पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं इनको, इनकी इसमें विजयी होती है, आप जानते हो, ठीक है। इसके दोस्तों अगले साल क्या होता है, सेकंड वॉर होता है 1192 के अंदर, तराइन का सेकंड वार होता है, यहां पर आपके मोहम्मद गोरी जो है वो जीतता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इनके दरबार में कौन सा, इनके दरबार में आपके चंद बरदाई थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो पृथ्वीराज रासो पूछूं आपसे लिखने वाले कौन थे, चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। अब सो यहीं पर देखिए आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अश्व घोष। पहली बात दोस्तों आपके दरबार किसका, दोस्तों दरबार किसका है, कनिष्क का दरबार था, ये आप जानते हो, ठीक है। कनिष्क फर्स्ट जो है इनके दरबार में अश्व घोष थे आपके, और इनके द्वारा कौन सी आपके, इनके द्वारा जो बुद्ध चरित पुस्तक है आपके वो लिखी गई, आपको नोट करना है, ठीक है। तो बुद्ध चरित पूछूं आपसे, इसके राइटर कौन, अश्व घोष आपके। और सो याद कीजिए मैंने कहा था आपसे फोर्थ बौद्ध संगति जो है, उस फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर जो उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष जो है वो अश्व घोष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाणभट्ट पूछूं आपसे, बाणभट्ट छाप कादम्बरी, कौन सा कादम्बरी और हर्षचरित पूछे आपसे, लिखने वाले कौन थे, बाणभट्ट, आपको नोट करना है,
है, ठीक है। कादम्बरी प्लस हर्षचरित लिखने वाले कौन, बाणभट्ट आपको छापना है। और सो भारवी पूछूं आपसे, इनके सो द्वारा छापना, सो इनके द्वारा किरातार्जुनीयम जो आपके, सो किरातार्जुनीयम जो आपके पुस्तक जो है वो लिखने वाले कौन थे, भारवी थे। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल आपके, किरातार्जुनीयम पूछूं पुस्तक लिखने वाले कौन, सो भारवी थे आपके। और सो इसका दोस्तों इंग्लिश में अर्थ का सो अर्जुन एंड आपके माउंटेन मैन इसका अर्थ है। सो अर्जुन एंड आपके सो अर्जुन एंड माउंटेन मैन छापना इसका अर्थ होता है इंग्लिश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे भारवी की रचना, ये एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल लिखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है, चंद बरदाई ठीक आंसर हो गया, ठीक है। बाकी तराइन का फर्स्ट वॉर सेकंड वॉर कब पूछा गया है, ये 4 क्वेश्चन और आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक दोस्तों, कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दोस्तों उनकी ऑटोबायोग्राफी, सवाल आपसे पूछा गया है। बिल क्लिंटन साहब दोस्तों आपके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। सोर्स कोड, इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सो बिकमिंग और माई लाइफ, 4 ऑप्शन आपके सामने। सो पहली बात तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है माई लाइफ, करेक्ट दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका ठीक आंसर है। सोर्स कोड पूछूं आपसे, अच्छा याद कीजिए मैंने कहा सो बिल गेट्स जो है ना, जो कि फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है आपके, इनकी कौन सी, इनकी छापना सोर्स कोड है, ये अभी हाल ही में आपके अनाउंसमेंट हुई है, इसलिए सो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। बिल गेट्स की कौन सी सोर्स कोड आपको नोट करना है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूछो तो आपसे नेल्सन मंडेला, कौन सा नेल्सन मंडेला जो आपके सो नेल्सन मंडेला साहब जो इनकी आपके कौन सी है, इनकी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों। इनकी आपके पार्टी का नाम पूछे आपसे, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, कौन सा अफ्रीकन नेशनल पार्टी जो है सो इनकी पार्टी थी। और आप जानते हो साउथ अफ्रीका जो है सो इस देश के पहले राष्ट्रपति कौन दोस्तों आपके, पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे आपके, वो यही आपके पहले दोस्तों अश्वेत राष्ट्रपति थे आपके छापना नेल्सन मंडेला। सो इनको भारत में 1990 के अंदर क्या मिला, सो 1990 में इनको भारत का हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है। और 2 विदेशी जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है उसमें एक नाम किसका है, एक नाम आपके मंडेला साहब का आपको नोट करना है, ठीक है। इनकी दोस्तों पार्टी ने आपके वहां पर आपके रंगभेद जो होता है आपके, इसका विरोध किया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल पार्टी किसकी है, मंडेला साहब की, नोट कीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सो पुस्तक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों बिकमिंग पूछूं आपसे, यह पुस्तक किसकी, यह पुस्तक आपके मिशेल ओबामा किसके, जो आपके बराक ओबामा थे उनकी पत्नी का नाम मिशेल ओबामा है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या, बिकमिंग है, ये भी आपको छापना है। तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, माई लाइफ, ठीक आंसर है। बिल क्लिंटन साहब की पुस्तक का नाम माई लाइफ है। सोर्स कोड बिल गेट्स की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला साहब की है। बिकमिंग मिशेल ओबामा की है। माई लाइफ हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों घुड़सवारी जो प्रतियोगिता होती है उसका भाग नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा इवेंट दोस्तों, कौन सा इवेंट आपके जो घुड़सवारी जो आपकी जो हॉर्स राइडिंग होती है उसका भाग नहीं है। ड्रेसेज, स्प्रिंट, बोल्टिंग दोस्तों, सो जंपिंग, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो घुड़सवारी से पूछूं आपसे, हॉर्स राइडिंग पूछे दोस्तों आपसे, इन चारों में से कौन है आपके हॉर्स राइडिंग, आपके स्प्रिंट दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपने तो सुना होगा स्प्रिंट धावक, स्प्रिंट धावक सुना होगा आपने, स्प्रिंट धावक आपने सुना होगा, ठीक है। धावक जो होता है आपके जो एथलीट जो होता है, एथलीट जो होता है उसमें कौन सा आपके स्प्रिंट, उसकी आपके एक प्रतियोगिता होती है एथलीट के अंदर, धावक के अंदर स्प्रिंट होता है, ठीक है। तो स्प्रिंट हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर है, ये घुड़सवारी का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी तो ड्रेसेज पूछूं आपसे, ये घुड़सवारी का पार्ट आपके, वॉल्टिंग से पूछूं आपसे, वॉल्टिंग दोस्तों आपके दौड़ता हुआ घोड़ा जो है उसके ऊपर से कूदना जो होता है, जैसे लिखना कूदते घोड़े से छलांग, कूदते घोड़े के ऊपर से छलांग लगाना, आपके के ऊपर से छलांग लगाना क्या होता है, वो सब वॉल्टिंग होता है, छापना, ठीक है। कूदते घोड़े के ऊपर से छलांग लगाना वॉल्टिंग दोस्तों आपके। और घुड़सवारी का कौन सा पार्ट ओलंपिक में शामिल है आपके, वो छापना। घुड़सवारी का कौन सा पार्ट आपके 100 जंपिंग पार्ट्स ओलंपिक के अंदर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसको दोस्तों अंग्रेजी घुड़सवारी बोलते हैं ना, इसको आपके अंग्रेजी, आपके जो अंग्रेज टाइप के जो लोग थे ना जो घुड़सवारी करते थे आपके, वो अंग्रेजी घुड़सवारी कौन सी होती है, 100 जंपिंग होती है, छापना, ठीक है। तो 100 जंपिंग दोस्तों ओलंपिक में शामिल हुई है, नोट कीजिएगा। अंग्रेजी जो घुड़सवारी उसको 100 जंपिंग कहते हैं, ये भी आपको छापना है। यही दोस्तों आप 2 नाम लिख लीजिए आपके भारत में घुड़सवारों के नाम लिखिए आप। एक नाम लिखना फवाद मिर्जा साहब जो है, ये आपके बड़ा फेमस नाम है आपके,
और एक नाम अभी चर्चा में आ चुका है, दिव्यकृति सिंह छापना सो, ये पहली भारतीय महिला घुड़सवारी जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है, राजस्थान की रहने वाली हैं दिव्यकृति सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राजस्थान की रहने वाली है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने देखिए, सही सुमेलित पहचानिए, आइडेंटिफाइड द करेक्ट मैच, ठीक है। म्यांमार नपीता रिंगिट, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन बाकू रिविनबिया, ऑप्शन नंबर सी साउथ कोरिया सियोल वॉन, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम हनोई क्रोन। ये चार दोस्तों ऑप्शन है, एक देश का नाम है दोस्तों, एक देश का नाम है, एक राजधानी, एक उसकी मुद्रा है, चार ऑप्शन आपके सामने देखो। म्यांमार पूछूं आपसे, इसकी राजधानी दोस्तों नैपीता, ठीक दोस्तों आपके। इसके अलावा इसकी मुद्रा पूछे आपसे, इसकी दोस्तों मुद्रा होती है क्यात, क्या क्यात इसकी मुद्रा है छापना सो। रिंगिट किसकी मुद्रा, रिंगिट आपके जो मलेशिया देश है आपकी उसकी मुद्रा कौन सी है, रिंगिट है, आपको नोट करना, ठीक है। तो रिंगिट मलेशिया की है, जबकि क्यात किसकी, क्यात जो है म्यांमार की, ठीक है। वहीं से यूक्रेन पूछूं आपसे, यूक्रेन दोस्तों उसकी मुद्रा तो रिवनविया दोस्तों आपके, पर बाकू दोस्तों उसकी राजधानी आपके, राजधानी इसकी कीव, ठीक है, कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी, आपको नोट कर सो। बाकू पूछूं आपसे, बाकू रसगुल्ला किसकी, बाकू जो है वो अजरबैजान की है ना, बाकू किसकी है, बाकू दोस्तों अजरबैजान की है, बाकी कीव आपके किसकी, यूक्रेन की है, ठीक है। नेक्स्ट पूछूं आपसे, साउथ कोरिया सियोल वॉन, ठीक दोस्तों आपके तीनों बात ठीक है, साउथ कोरिया राजधानी सियोल और आपके करेंसी वॉन हो गए, ठीक है। नंबर 4 देखिए, वियतनाम दोस्तों आपके हनोई, ठीक बात दोस्तों, राजधानी हनोई आपके, क्रोन, क्रोन नहीं है, क्रोन दोस्तों नहीं है आपके, यहां पर पूछूं आपसे, डोंग, डोंग जो है छापना, डोंग करेंसी किसकी, डोंग जो है वियतनाम की करेंसी। अच्छा पूछे आपसे क्रोन किसकी, तो क्रोन बताओ, क्रोन करेंसी जो है किस देश की, लिखना क्रोन करेंसी दोस्तों आपके जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे स्वीडन दोस्तों, वहां की करेंसी क्रोन है, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन दोस्तों वहां की करेंसी क्रोन है, ये भी आपको छापना, ठीक है। डोंग करेंसी वियतनाम की, नोट कीजिए, डोंग जो है वियतनाम की है, हनोई इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सवाल आपके सामने, अगर मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहता हूं, पहली क्लास है इसलिए कुछ बातें दोस्तों और सुन लीजिए मेरी तरफ से, आप लोग जो है ये पहली क्लास थी, इस क्लास में वही लोग रुकना आगे से भविष्य में जिनका सपना एसएससी को ये एग्जाम क्लियर करना हो, सो वनडे एग्जाम क्लियर करना हो। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि मैं कमेंट खेलने नहीं आया हूं ना, मैं अपनी पूरी दोस्तों एनर्जी लगा रहा हूं, ये सारे सवाल मैंने बनाए, इसकी मेरी टीम ने इंग्लिश ट्रांसलेट किया, आपको बुक बना कर दी, हमारी पूरी टीम उस पर काम करने वाली है, तो हमें हमारी बहुत मेहनत लगने वाली है। अगर आपका सपना सच में कोई एग्जाम को क्लियर करना हो ना, तो ये क्लास आपके काम आने वाली है। ये दोनों बुक आपके लिए उपलब्ध है, सुन लीजिए मेरी बात को, ये दोनों बुक जो है, एक तो बुक है सीजीएल सीपीओ की बुक है, ये आपको उपलब्ध है उत्कर्ष ऐप के अंदर, और एक जीडी वाली जो बुक जो है आपकी, जिसमें सीएचएसएल एग्जाम जो है, ये भी आपकी बुक वहां पर उपलब्ध है, दोनों का क्यूआर कोड यहां पर ऊपर इसकी लिंक है, ठीक है। इसकी दोस्तों पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो है वो सुबह 8 बजे, ठीक है, कल दोस्तों मॉर्निंग में 8 बजे जो है इसकी पीडीएफ जो है आपको उत्कर्ष ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। सुबह दोस्तों मॉर्निंग में जब भी मेरी क्लास होगी तो उसके अगले दिन दोस्तों 8 बजे जो है इसकी पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप पर मिल जाएगी, चिंता ना करना, ठीक है। वही जो कोर्स है ना आपका उसमें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों संडे को आपका टेस्ट, आपके उसी कोर्स के अंदर संडे को टेस्ट भी होने वाला है। और एक और उपहार सुन लीजिए आप मेरी तरफ से, आप इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों आज आए हो, आपके लिए एक और उपहार मेरी तरफ से सुन लीजिए। एक और उपहार है कि 23 जून को दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है ना, 23 जून को इस बुक के अंदर पहला एग्जाम दोस्तों होने वाला है। एक एग्जाम होगा सीजीएल लेवल वाला, जिसमें सीपीओ एग्जाम दोस्तों कवर होगा, एक आपके ये एचएसएल वाला एग्जाम होगा और सीडी वाला एग्जाम होगा। ये दो एग्जाम दोस्तों होने वाले, ठीक है। इनमें सुन लीजिए, इनमें दोस्तों आपके जिनकी भी टॉप 25 रैंक आएगी, ठीक है, इसमें टॉप 25 और इसमें भी आपके टॉप 25 रैंक आएंगे, उनको मेरी जो अर्धवार्षिकांक जो बुक आने वाली है, जो कि 1 जुलाई को दोस्तों आएगी, वो उनके घर पर मैं फ्री में पहुंचाने वाला हूं। ये मेरी ओर से सूचना है आपके। देखो, जो भी आपके टॉप 25 दोस्तों रैंक आपके दोनों में आने वाले, कुल 50 रैंक आ चुके हैं, तो टॉप 25 दोनों में जो आएंगे, उनको मेरी ओर से जो मेरा हाफ ईयरली जो एडिशन आने वाला है, जो 1 जुलाई को मार्केट से आने वाला है, इस हाफ ईयरली एडिशन को मैं आपके घर पर पहुंचाने वाला हूं, फ्री पहुंचाने वाला हूं। और उसके अंदर आपके मेरे द्वारा एक आपके हस्तलिखित जो है वो आपके लिए एक संदेश भी उसके अंदर होगा, एक पेज उसके अंदर होने वाला है जो मैं अपने हाथ से लिखकर आपको देने वाला हूं। ये टॉप 50 जो बच्चे होंगे, 25 उस बैच के, 25 उस बैच के, दोनों बैच के 50 बच्चे जो होंगे, उनको ये हमारी ओर से उपहार मिलने वाला है। 23 जून को ये पहला एग्जाम होगा, ये मेरी ओर से उपहार है। अभी
मार्केट में बुक नहीं आई है, पर आपके पास बुक पहले पहुंचेगी, ये मेरा वादा रहा टॉप 50 के पास में, ठीक है। बाकी दोस्तों ये ऑफर तो चल ही रहा है, आप जानते हो, UC13 यूज कीजिएगा, उत्कर्ष ऐप पर ऑफर आपके सामने है। अब बताओ कैसा लगा आपको पढ़कर मेरे साथ में। देखिए, आपको फील होना चाहिए कि ये उत्कर्ष ऐप की क्लास है ना, ये कोई क्या बोलते हैं, ये कोई आपके YouTube की क्लास नहीं है, आपको फील होना चाहिए। मैं कमेंट तो पढ़ लूँ आपके, मुझे क्या जा रहा पढ़ने में, मेरा दोस्तों आनंद ही आनंद है ना, आराम से पढ़ाऊँ आपको, कमेंट पढ़ता रहूँ आपको, पर उसमें कुछ मज़ा नहीं है ना। जब तक कंटेंट नहीं पहुंचेगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, तो मेरे पढ़ाने से, मेरे कमेंट पढ़ने से, मेरे ज्ञान बांटने से कोई भी औचित्य नहीं होगा। आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, ज्ञान लेना नहीं है। ज्ञान तो यूट्यूब पर भरमार पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने अर्जुन सीरीज शुरू करी है। उत्कर्ष ऐप पर जाइएगा, इसकी PDF आपको वहीं पर मिलने वाली है कल सुबह 8 बजे। बाकी सिलेबस आपको वहीं पर मिलने वाला है। टेस्ट आपको 23 तारीख को वहीं पर मिलने वाला है, टेस्ट होगा 23 तारीख को, आपके टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा टेस्ट में पूरा GK GS आएगा, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, हिंदी इंग्लिश मीडियम होने वाला है। और बाकी दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको सवाल लेकर आऊँगा। सवाल कराना मेरी जिम्मेदारी होगी, रिविजन करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी एक ही होगी, वो है आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ना है, जमकर पढ़ना है। और जो मैंने लाइन लिखी है अंत के अंदर आपके सामने यहां पर, इस लाइन को सार्थक कीजिएगा। जिसके हिस्से में संघर्ष होगा, जीत उसी के हिस्से में होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी रात को 8 बजे क्लास यहीं पर आपकी आने वाली है, ये आपके लिए सूचना है। बाकी ये अगली क्लास जो है, अब आपकी अगली क्लास जो है वो बुधवार को होने वाली, मतलब परसों होगी। 19 आपके जून की तारीख है, इस तारीख को आपकी वेडनेसडे को आपकी क्लास होने वाली है। ये सूचना आपके लिए, रात को 8 बजे यहीं पर आपकी अर्जुन सीरीज का सेकंड अस्त्र आएगा। सप्ताह में 3 आएंगे, इस बार आपके सप्ताह में 3 आने वाले, मंडे, वेडनेसडे और आपका फ्राइडे, ठीक है। तो सेकंड अस्त्र वेडनेसडे को आएगा, थर्ड आपके फ्राइडे को आएगा, और संडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और ये वीडियो आपको उत्कर्ष ऐप पर आपका जो कोर्स है ना, वहां भी आपको उपलब्ध रहने वाला, चिंता मत कीजिए। कभी भी आपको देखना हो तो वहां क्लिक कीजिए, ये वाली क्लास आपकी खुल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो आपको। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर मिलूंगा आपसे वेडनेसडे को रात को 8 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। बाकी सुबह 6 बजे तो आपसे मिलता ही हूँ मैं उत्कर्ष YouTube चैनल के ऊपर फूल पत्ती वाली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।